आवाज ना हो ताकि डिस्टर्बेंस। नमस्कार, सत्य सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के की सारी सुविधाओं से लैस है और हॉस्पिटल के नाम से काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे डॉक्टर आलोक तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप उससे चल रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सभी को एक मंच पे लाने के लिए। जी धन्यवाद, और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे संस्था के लिए कुछ ऐसा कार्य करने का भी प्रयास करें कि संस्था आगे बढ़े और हमारी बातें सरकार तक पहुँचे। इसमें बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि मान लिया जाए कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उसके बावजूद भी अलावा लेकर के इलाज कर लेते हैं गाँव में। कई कई प्रश्न उठ रहा है कि आप कैसे होगा। देखिए, बिना नॉलेज के और बिना डिग्री के किसी भी प्रकार का चिकित्सा करना ये तो गलत है, ये सभी व्यक्ति जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं ये एक्चुअल में है कौन, इनकी क्या पहचान है। तो आप हमेशा देखेंगे किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या किसी भी बड़े डॉक्टर के पास कुछ ऐसे स्टाफ मिल जाएंगे जिनके जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे तो वो वहाँ भी मिलेंगे, 5 साल बाद जाएंगे तो शायद वो भी मिले, 10 साल बाद जाए तो भी फिर वो स्टाफ मिले। एक्सपीरियंस वाले होते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें ये लगता है कि प्राथमिक उपचार करने योग्य वो हो चुके हैं। अब ऐसे चिकित्सक जो सर्जरी कर रहे हैं तो चिकित्सक नहीं कहेंगे उनको, और ऐसे लोग ही हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को बदनाम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, नॉलेज भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ऐसे लोग यदि सर्जरी करते हैं तो हमारी अनुशंसा होगी कि वो किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। लेकिन यदि एक दायरे में रहते सर्दी खांसी बुखार जैसे जो छोटे मोटे चीज है फर्स्ट एड, यदि कोई व्यक्ति 8 साल 10 साल किसी अच्छे डॉक्टर के साथ रह के ये कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम लोग ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी लड़ाई है 2014 से चल रही है, सरकार ने इस बात को माना और NIOS के साथ मिलकर ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर एग्जाम लेके जो पास हो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट सरकार दे रही है, और मिनिमम योग्यता 10th मानी गई। जो 10th पास होंगे वही ये फॉर्म भर पाएंगे, वही ये ट्रेनिंग ले पाएंगे, और पास होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। आज हजारों की संख्या में पूरे राज्य में क्वालिफाइड इस प्रकार के ग्रामीण चिकित्सक हैं जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी आप उसी तरह से झोला छाप कह रहे हैं जो बिना ट्रेनिंग और बिना सर्टिफिकेट के हैं। तो या तो वो गलत है या सही है, तो सरकार को खुद अपने डिसीजन पे निर्णय लेना होगा कि हमने जो ट्रेनिंग दिया उसका क्या महत्व है। जैसे ग्रामीण चिकित्सक मंच सभी ग्रामीण चिकित्सकों की संस्था है। ऐसे लोग जो गांव में इलाज करते हैं, जिन्हें न किसी फीस की जरूरत है न किसी प्रकार की बड़े सेटअप की, फिर भी निस्वार्थ भाव से पूरे ग्रामीण जनता और पूरे देश के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे इस संस्था की शाखाएं भारत के 14 राज्य में कार्य करती हैं, और टोटल 55 लाख संख्या के साथ हम लोग पूरे देश में इस संस्था को संचालित कर रहे हैं। सिर्फ बिहार में हमारी संस्था 2 लाख से ऊपर सदस्यों के साथ कार्य कर रही है, और सिर्फ शाहाबाद क्षेत्र में 23,000 के आसपास हमारे एक्टिव मेंबर हैं। इसी के तहत 8 दिसंबर 2024 को यहाँ पे बाल विकास के प्रांगण में हमारा स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश से ग्रामीण चिकित्सक आएंगे, जिनकी संख्या लगभग 10 से 12,000 होगी, और ये सभी ग्रामीण चिकित्सक इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरकार इनको ट्रेनिंग तो दे रही है लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। जैसे हमारी आशा बहनें कार्य करती हैं, किसी भी प्रकार से ये काम करके और अपनी जीविका को चलाना चाहते हैं। सरकार झोला छाप के नाम पे इन्हें धर पकड़ करने का प्रयास करती है, तो आखिर ये जीविका चलाए क्यों? यदि इनके साथ एक क्रिमिनल की तरह बिहेवियर किया जाता है, इन्हें पकड़ के जेल में डाला जाता है। संरक्षण, अब इसमें हम जाते हैं क्या ग्रामीण चिकित्सक संघ के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखी गई है, स्थापना दिवस जो मनाई जाती है, बहुत भव्य तरीके से रोहतास के धरती सासाराम में मनाई जाती है, और बहुत गांव से जो ग्रामीण चिकित्सक हैं बहुत अधिक संख्या में भाग लेते हैं।
और इस कार्यक्रम में भारत सरकार एवं बिहार सरकार के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री, विधायक और सांसद जी लोग भी भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि जो ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा जो एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद को बचाई गई है इस कोरोना काल में, ये काबिले तारीफ है। तो ऐसे ग्रामीण चिकित्सक को हक का अधिकार मिलना चाहिए। उसी हक को लिए जो सफल चिकित्सक हैं उनके हक दिलाने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश में लगे हैं। अब आगे सरकार की ध्यान जैसे ही केंद्रित हो तो इन लोगों की भला निश्चित होगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी देखिए लगभग रोहतास जिले के तमाम ग्रामीण चिकित्सक यहाँ पहुँचे हुए हैं और हमेशा मैं देखता हूँ कि समय समय पर काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम होते रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग उनको जो है सही दिशा जगह दिया जाए। ऐसे सभी खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच के सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।